Video we discussed that how we can confirm the presence of sulfur in the organic compound by reacting it with the solution of lead acetate. And what happened कि जो lead acetate था उसके lead ने रिएक्शन कर ली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर था। अगर देखो सल्फर हुआ तो रिएक्शन होएगी, अदरवाइज नहीं होगी। एंड क्या उसकी वो थी आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट या क्या थी वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन? ब्लैक कलर किसका होगा? वो लेड एसीटेट का, देखो सॉरी लेड सल्फाइड का, PbS। देखो अगर आपने किसी भी कंपाउंड के अंदर लेड एसीटेट डाला तो उसका लेड अलग हो जाएगा और लेड जो है वो सल्फर से रिएक्ट करके लेड सल्फाइड PbS बनाएगा जिसका कलर ब्लैक होगा। तो ब्लैक कलर का मतलब है आपके पास सल्फर प्रेजेंट होगा जिसने कि लेड को सल्फाइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद देखो जैसे हमने पहले भी किया था कार्बन और हाइड्रोजन। फर्स्ट व्हाट वी डिड द क्वालिटेटिव एनालिसिस, आफ्टर दैट क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि पहले पता लगाया है कि नहीं है। पता लगाने के बाद कि हाँ पता लग गया कि इसमें कार्बन है हाइड्रोजन है, फिर ये पता लगाया कितने परसेंट कार्बन है और कितने परसेंट हाइड्रोजन। ऐसे ही हमें यहाँ पता लगाना पड़ेगा सल्फर का भी। अब मान लो आपके पास मैं कहता हूँ कि ये इधर कंपाउंड रखे हुए हैं क्यूप्रिक सल्फेट, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या है? CuSO4। तो क्या इसमें सल्फर है? है सल्फर, इसमें सल्फर है भाई। और अगर आप इसको करवा दो रिएक्ट विद लेड एसीटेट, इट विल चेंज द कलर इनटू ब्लैक। अब मुझे ये पता लगाना हो कि इसमें कितने परसेंट सल्फर है, तो देखो अब मेरी बात सुनो, ऑल्दो कॉपर सल्फेट में कितना परसेंट है बड़े आराम से पता लग जाएगा, बट वी डोंट नो कि वो कार्बन कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, तो उस कंपाउंड में कितने परसेंट है कैसे पता लगाएंगे? देखो मान लो कॉपर सल्फेट ही है, पता लगाना है तो क्या करोगे आप? एक टेस्ट ट्यूब लो पहले तो, और उस टेस्ट ट्यूब में आप डाल दो ये वाला कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दो, ठीक है, जिसमें कि सल्फर होना चाहिए जैसे कॉपर सल्फेट है। और फिर इसमें ऐड कर दो आप HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसमें आपने नाइट्रिक एसिड को ऐड कर देना है। अब होगा क्या कि देखो मेरी बात सुनो, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर और भी चीज़ें होंगी बट हमें फोकस किस पे करना है अभी? ओनली ऑन द सल्फर। तो अगर सल्फर है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो नाइट्रिक एसिड उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? H2SO4 में, क्योंकि देखो ये एसिड है तो सल्फर का जो एसिड कौन सा बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड उसे कन्वर्ट कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड में। अब इसके बाद इसमें आप देखो डाला आपने H2, ये डाल दिया HNO3, यहाँ क्या बन जाएगा अब? H2SO4। बाकी चीज़ें भी रहेंगी बट वो रिएक्ट नहीं करेंगी, यहाँ केवल बनेगा H2SO4। और फिर लास्ट में इसमें आगे फर्दर ऐड कर दो बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब देखो क्या होगा, जब आपके पास उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रिक एसिड डालने से बना सल्फ्यूरिक एसिड, इस सल्फ्यूरिक एसिड में आपने बेरियम क्लोराइड BaCl2 को डाल दिया, देखो ये इसको रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा? BaSO4 प्लस 2HCl, ये अलग हो जाएगा और ये बन जाएंगे आपके पास सॉलिड में क्रिस्टल्स। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इसके। आप इसे अलग कर लोगे और फिर क्या करोगे? अब मेरी बात सुनो, ये जो BaSO4 है इसको सेपरेट करोगे और पता लगाओगे इसको, फिर मतलब पहले इसको आपने सेपरेट कर लिया, फिर इसको ड्राई करोगे, पूरा सूख जाए जब, फिर आप इसका वेट करो। मान लो इसका वेट आया आपके पास 5 ग्राम, ठीक है, कितना आया? 5 ग्राम। और जो आपने अब देखो ये 5 ग्राम BaSO4, ऑल तो वैसे 5 आएगा नहीं, चलो मान लेता हूँ 5 ग्राम, ठीक है। तो 5 ग्राम BaSO4 आया,
अब इसमें पता लगाना है कितने परसेंट सल्फर है, और वही किस में होएगी फिर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि जितना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, BaSO4 में। तो जो सल्फर BaSO4 के अंदर है वो किस में होएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो हम पता लगा लेंगे, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड था 20 ग्राम, कितना था 20 ग्राम। अब जरा सुनना, देखो सबसे पहले तो आप पता लगाओ कि अगर यहाँ पर आपके पास, देखो जरा ध्यान, ये जो BaSO4 है, पहले पता इसमें लगाओ कि कितने ग्राम सल्फर इसके अंदर प्रेजेंट है। अभी हमें पता नहीं, हमें पता है कि BaSO4 है 5 ग्राम, वी डोंट नो इसमें कितनी सल्फर है। तो कैसे पता लगा सकते हैं, ये मैंने करवाया आपको फर्स्ट यूनिट में भी, आप कैसे पता लगा सकते हो कि BaSO4 में कितनी सल्फर है अगर टोटल BaSO4 है आपके पास 5 ग्राम, कैसे पता लगा सकते हैं, कोई तरीका नहीं? तो मुझे आप बताओ भी, ये मेथड से कर सकते हैं हम। BaSO4 है आपके पास, गिवन है ये, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा कर देता हूँ, आपके पास BaSO4 गिवन है एंड इट इज 5 ग्राम। आप बताओ इस BaSO4 में कितनी सल्फर है, एनीबॉडी? कोई तरीका, कोई टेक्निक जिससे पता लगा सको आप? अब देखो करना कैसे है इसको, बड़ा आसान सा मेथड है। जैसे आपको पता होना चाहिए, ऑल्दो ये आपको दिया हुआ एग्जाम में, क्योंकि मोलर मासेस वगैरह आप सबके सब याद कर लो, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं करते, इवन बोर्ड भी नहीं करता है। तो जो बहुत ही यूजुअल से हैं जैसे कि H2SO4, HNO3, उनका आपको नहीं मिलेगा मोलर मास, बट ऐसे जो अनयूजुअल हैं, कभी कभी आते हैं पूरे सिलेबस में 1-2 बार, उसका मोलर मास मिलता है, इवन हर टाइप के एग्जाम में मिल जाता है वो। तो अब देखो BaSO4 का होता है मोलर मास, मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, मोलर मास ऑफ BaSO4 इट इज 233 ग्राम पर मोल। ये होता है 233 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो मैं कहता हूँ मोलर मास ऑफ H2O इट इज 18 ग्राम पर मोल, इसका मतलब इसमें 2 ग्राम क्या है, वाटर, एंड व्हाट इज ऑक्सीजन 16 ग्राम। ऐसे ही व्हाट इज द मास ऑफ सल्फर मोलर मास, इट इज 32। इसका मतलब अगर आपके पास 233 ग्राम BaSO4 है तो उसमें कितने ग्राम होगा सल्फर, 32। अब लिखो, देखो ऐसे कर सकते हैं इसको हम, अमाउंट ऑफ सल्फर इन 233 ग्राम ऑफ BaSO4 दैट इज 32 ग्राम, कि अगर इतना है तो इसमें 32 है। और अमाउंट ऑफ सल्फर इन 1 ग्राम ऑफ BaSO4 इज 32 डिवाइड बाय 233, एंड कितना BaSO4 बना था उस प्रैक्टिकल में हमारा 5 ग्राम। तो निकाल लो, इसमें 5 ग्राम में कितना होगा, तो 32 इंटू 5 170 होगा, ये 170 डिवाइड बाय 233, अबाउट मैं रफली लूंगा यहाँ पर 0.46 कर लो, मैं रफली ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये 160 डिवाइड बाय 233, तो 160 को 233 से करोगे तो चलो मैं रफली मान रहा हूँ 0.5। तो ये आपके पास, इसका मतलब सिंपल, इतने ग्राम सल्फर है 5 ग्राम ऑफ BaSO4 में, और ये BaSO4 का सल्फर कहाँ से आया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना सल्फर था, 0.5 ग्राम। अब ये निकाल लिया उस कंपाउंड में कितना है। अब परसेंट तो कोई मुश्किल है नहीं, मान लो आपके पास, अब देखो जिस समय आप निकाल लोगे ये, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले से ही आपके पास वो वेट किया होगा। अब मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में आपके पास कितनी सल्फर आ गई, 0.5। निकालना है तो कितनी होगी 100 में, निकाल लोगे। थोड़ा मैंने शॉर्ट में कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन देखो सुनो बात मेरी, ये केवल समझाने के लिए किया है वहाँ पर। अदरवाइज अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन हैं
अब 3 मार्क्स लेने हैं तो आपको इस तरीके से करनी है कैलकुलेशन। तो भाई 3 मार्क्स लेने के लिए थोड़ा सा आपको एग्जामिनर, हाँ उसमें तो फिर देखो बेटा वही सिस्टम हो जाएगा, वो जो होता है ना वो कैसे बोलते हैं आपको कि थोक के भाव जो बिकता है सस्ता, उस तरीके से। तो आपको पूरा रेट लेना है 3 आउट ऑफ 3, ठीक। तो उस तरीके से करना है, जो लॉजिकल तरीका है वो अप्लाई करना है। उसमें एग्जामिनर हो सकता है आपको 1 मार्क ही दे, तो बस पास होने लायक मार्क मिल पाएंगे, लेकिन पास नहीं होना है आपने। तपेश पता ही है कि आपसे स्कूल को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं एंड यू विल फुलफिल दैट्स वाई। तो बेस्ट करना है एंड गेट द बेस्ट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपके पास देखो हमने सल्फ़र का पूरा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो आज मैं बस एक मेथड का ही करवाऊँगा नाइट्रोजन के रिगार्डिंग, जस्ट कि कैसे आप उसको पता लगा सकते हो। इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, बट आई डोंट थिंक इसमें टाइम लग जाएगा, नहीं। तो मैं देखो इस वीडियो में नहीं करवाता हूँ स्टार्ट, क्योंकि ना थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग ज़्यादा है, उसमें कन्फ्यूजन हाई है। तो इस काम करते हैं वीडियो से पहले समझ लेते हैं कैसे करना है, तो उसको वीडियो में थोड़ा सा फिर सिंसियरली कर लेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो यहीं तक की है हमारे पास कि अब हमने इस वीडियो में सल्फ़र तक का जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कर लिया है। नाइट्रोजन वाला सबसे जो जिसे बोलते हैं टाइम कंज्यूमिंग, या जिसमें थोड़ा सा आपके ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, वो केवल नाइट्रोजन वाला ही है। उसमें मेथड भी दो हैं और थोड़ी सी जो रिएक्शंस हैं वो भी ज़्यादा हैं, थोड़ा समझने वाला पार्ट फालतू है। पहले उसको ऐसे कर लेते हैं, बाद में नेक्स्ट कल करते हैं वीडियो की फॉर्म में, ठीक है। ओके।